ॐ गं गणपतये नमः। अथ श्रीगणपति अथर्वशीर्षम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदाहुः। हे देव, जो कानों के लिए शुभ हो वो हम सुने, जो नेत्रों के लिए मंगलकारी हो वो हम देखें, जो यज्ञ अनुष्ठान के योग हो वो हम करें। हमें रोग मुक्त शरीर और स्वस्थ देह दीजिए, जिसके माध्यम से हम अपना पूरा जीवन आपकी स्तुति में लगाएं। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धशवाः, स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 ही। इंद्रदेव हमारा कल्याण करें, पूषा सूर्यदेव हमारा कल्याण करें, अरिष्टनेमी हमारा कल्याण करें, गरुण पक्षी हमारा कल्याण करें, बृहस्पति और इंद्र हमारा कल्याण करें। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते गणपतये। हे गणेश जी, आपको नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हरतासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। हे गणेश जी, आप प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही एकमात्र कर्ता हो, आप ही एकमात्र धर्ता हो, आप ही एकमात्र हरता हो, आप ही साक्षात आत्मा हो, आप नित्य हो। ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि, हम सत्य कह रहे हैं और जो न्याय संगत बात है वही हम कह रहे हैं। अवतम्माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम अवपुरस्तात् अवदक्षिणातात् अवपश्चातात् अवोत्तरातात् अवचोर्ध्वातात् अवोधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। हे गणेश जी, आप हमारी रक्षा करो। आप ही वक्ता हो, आप ही श्रोता हो। आप दाता की रक्षा करो, आप धाता की रक्षा करो, आप आचार्य की रक्षा करो, आप शिष्य की रक्षा करो। आप आगे से रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, उत्तर दिशा से रक्षा करो, दक्षिण दिशा से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से हमारी आप रक्षा करो। त्वं वाङ्गमयस् त्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस् त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयो असि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। हे भगवान, आप वांगमय हो, आप चिन्मय पूर्ण तथा विशुद्ध ज्ञानमय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो, आप सच्चिदानंद हो, आप अद्वितीय हो, आप ही ज्ञानमय हो, आप ही विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः, त्वं चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितो असि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूरभुवस्वस्वरोम्। हे गणेश जी, ये सारा जगत
आप ही से उत्पन्न होता है, सारा जगत आप ही से सुरक्षित है, सारा जगत आप ही में लीन होता है, सारा जगत आप ही में प्रतीत होता है। आप ही भूमि हैं, आप ही जल हैं, आप ही आकाश हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही चतुर्विध 4 प्रकार की वाणी परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी हैं। आप ही तीनों गुण हैं, सत, रज, तम, और आप गुणातीत भी हैं। आप ही भूत, भविष्य और वर्तमान हैं और इनसे परे हैं। आप स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हैं। आप मूलाधार चक्र में स्थित हैं। आप शक्ति हैं, आप उत्साह की शक्ति हैं, आप मंत्र की शक्ति हैं। सारी शक्तियां आप ही में हैं। सभी योगी नित्य आप ही का ध्यान करते हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वायु हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही ब्रह्म, आप ही त्रिपाद भूर भुवः और स्वर्ग हैं। गणादि पूर्वम उच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गणपति मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। ग के प्रथम शब्दांश ग का उच्चारण करने के बाद प्रथम वर्ण अ का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार का उच्चारण करें जिससे गम बनता है। इसके बाद इसे अर्धचंद्र से सुशोभित करें गं, और तार से इसे बढ़ाएं, इस प्रकार ओम गम बनता है। गकारः पूर्व रूपम, अकारो मध्य रूपम, अनुस्वारश्च अचिन्त्य रूपम, बिंदुर उत्तर रूपम, नाद संधानम, संहिता संधि। इस मंत्र स्वरूप में गकार प्रथम रूप है, अकार मध्य रूप है, अनुस्वार अंतिम रूप है जिससे गम की ध्वनि बनती है। बिंदु उत्तर ऊपरी रूप है जिससे चंद्र बिंदु की ध्वनि उत्पन्न होने पर गंग की ध्वनि बनती है। अंत में नाद का संधान योग होता है। ये सभी रूप आपस में मिल जाते हैं। सैषा गणेश विद्या गणकृषि ही निश्चित गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। यह गणेश विद्या है, गणक इसके ऋषि हैं, निश्चित गायत्री छंद है, गणपति देवता हैं और मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणपति गायत्री मंत्र है। हम एक दंत और वक्रतुंड टेढ़े मुख वाले भगवान का ध्यान करते हैं। वे हाथी दांत वाले भगवान जागृत हों। एकदंतं चतुरहस्तं पाशं अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देव जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। भगवान गणेश का स्वरूप इस प्रकार है। उनका एक दांत है, उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं, जिनके ध्वज पर मूषक का चिन्ह बना हुआ है। उनके शरीर पर लालिमा छाई हुई है। उनका पेट बड़ा है और कान शूर्पकर्ण लंबे हैं। वे लाल वस्त्र धारण किए हैं। उनका रूप लाल गंध और लाल फूलों से पूजित है। वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। वे जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। वे अविनाशी हैं, अच्युत हैं। वे सृष्टि के आदि शुरुआत में परम पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। जो उनका ध्यान करता है यह योगियों में श्रेष्ठ होता है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये
नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। सभी मनुष्यों के स्वामी को नमस्कार है, सभी गणों के स्वामी को नमस्कार है, सभी प्रमथों शिव जी के अनुसरण करने वाले राक्षस के स्वामी को नमस्कार है। हे लंबोदर, हे एकदंत, आपको नमस्कार है। विघ्न विनाशक शिव के पुत्र वरदान देने वाले हे गणेश जी, आपको नमस्कार है। एतद अथर्व शीर्षम यो अदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्व विघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पंच महापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातः धियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दन्ति। जो इस अथर्व शीर्ष का पाठ करता है वह ब्रह्म को जानने योग्य हो जाता है, उसे विघ्नों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, हर जगह उसका सुख बढ़ता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शाम को पाठ करने से दिन में किए हुए पापों का नाश होता है, सुबह पाठ करने से रात में किए हुए पापों का नाश होता है। सुबह और शाम दोनों समय पाठ करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सभी जगह सभी परिस्थितियों में पाठ करने पर विघ्नों का नाश होता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इदम अथर्व शीर्षम अशिष्याय न देयम यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तम तम अनेन साध्येत। इस अथर्व शीर्ष को अयोग्य पुरुष को नहीं देना चाहिए। यदि साधक मोहवश किसी अयोग्य को यह मंत्र दे देता है तो वह पाप का भागी होता है। जब 1000 बार इसका पाठ किया जाए, इसके पाठ का गहन अध्ययन किया जाता है तो साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। 1000 बार पढ़ने से ये अथर्व शीर्ष सिद्ध होता है। अनेन गणपतिम अभिषिचन्ति स वाग्मी भवति चतुर्थ्याम अश्ननं जपति स विद्यावान भवति इत्य अथर्ववर्ण वाक्यम ब्रह्माद्यावरणम विद्या न विभेति कदाचनेति। जो इस उपनिषद को पढ़ता है और पढ़ते हुए गणेश जी का अभिषेक करता है वह प्रखर वक्ता बन जाता है। जो चतुर्दशी के दिन उपवास करके इस उपनिषद का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये अथर्व ऋषि का कथन है। उसे ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है और वे भयमुक्त हो जाते हैं। यो दुर्वांकुरैर्यजति स वैश्रवणो उपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलं वाप्नोति यस्साज्यं समिद्धि यजति स सर्वं लभते। जो दूर्वा से गणेश जी की पूजा करते हैं वे कुबेर के समान समृद्ध हो जाते हैं। जो लाछा यानी सूखे लाई राइस फ्लेक्स से पूजा करते हैं वह कीर्ति प्राप्त करते हैं और मेधावान हो जाते हैं। जो एक बार 1000 मोदकों से पूजा करते हैं वह मनु वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। जो घी आदि समिधा से गणपति के लिए हवन करते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहित्वा सूर्यर्वचस्वी भवति सूर्यग्रहे महान् आद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धो मंत्र भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति य एवं वेद
इति उपनिषद। ओम शांति 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 ही। जो 8 ब्राह्मणों को ज्ञाता बनाता है वह सूर्य के समान तेजस्वी होता है। जो भी सूर्य ग्रहण के समय नदी के किनारे बैठकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर इस उपनिषद का पाठ करता है उसे मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। वह घोर विघ्नों से मुक्त हो जाता है, वह महान दोषों से मुक्ति पाता है, वह पाप के गर्त से ऊपर उठ जाता है, वह सभी विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। यह वेद का कथन है। इस प्रकार यह उपनिषद है। ओम शांति 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 ही इति श्री गणपति अथर्वशीर्षम संपूर्णम।